नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला राशिफल 2023 के बारे में कि तुला राशिफल वाले जातकों का 2023 में प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, कैरियर कैसा रहने वाला है, इस बारे में हम बात करेंगे और स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा खास ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों, तो हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो के ऊपर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। और अगर ईश्वर को मानते हैं तो एक बार प्रेम से राधे राधे जय श्री कृष्णा कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए तो हम बात करते हैं तुला राशिफल 2023 के बारे में। लिब्रा हॉरोस्कोप 2023 तुला राशि के जातकों के लिए योग कारक शनिदेव साल की शुरुआत में ही पंचम भाव में जाने वाले हैं, जिससे कि इस राशि के लोगों को शनि की ढैया से मुक्त हो जाएगा। पिछले 2.5 साल से चल रहा है मानसिक तनाव अब खत्म हो जाएंगे और इस समय शनि के इस गोचर से बड़े बदलाव जीवन में मिलने वाला है। वर्ष की शुरुआत में छठे भाव में गुरु का गोचर थोड़ा जिंदगी में तकलीफदेह हो सकता है। बीमारी, नौकरी में बदलाव होगा और उन्नति नहीं मिलने से आपका मन थोड़ा खराब हो सकता है। लेकिन 22 अप्रैल को गुरु आपके सप्तम भाव में जाकर लग्न पर दृष्टिपात करेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। साल के अंत में राहु केतु भी राशि बदलने पर जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। राहु का छठे भाव में गोचर शत्रु नाश करने वाला होगा और इस समय आपको विदेशी धन लाभ हो सकता है। यह समय राजनीति से जुड़े लोगों का अच्छे अनुकूल परिणाम देने वाला होगा। अगर हम स्पष्ट रूप से थोड़ा बात करें जनवरी के बारे में, तो जनवरी माह में केंद्र में शुक्र का गोचर आपको परिवार से सहयोग दिलाने वाला होगा। यह समय आपके जीवन साथी के माध्यम से धन प्राप्त करवाने वाला हो सकता है। पराक्रम भाव के बुध से मीडिया और लेखन से जुड़े लोग प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। गुरु के सहयोग से इस समय आपकी नौकरी बदलने की इच्छा पूरी हो सकती है। शनिदेव 17 जनवरी को आपको ढैया से मुक्त करेंगे, पंचम में गोचर करेंगे। इस समय आपसे पूरी निष्ठा से आपको अपने प्रेमी का साथ निभाना होगा। आय के द्वार अब शनि की कृपा से खुलने लगेंगे। विज्ञान से जुड़े लोगों का नए आविष्कार की ओर अग्रसर होंगे। अगर हम बात करें फरवरी माह 2023 के बारे में, तो फरवरी माह में पंचम भाव में ही सूर्य शनि की युति होगी। इस समय संतान पक्ष से कोई विवाद हो सकता है। आपको इस समय अपने प्रेमी और जीवन साथी की भावनाओं का भी सम्मान करना होगा। उच्च का शुक्र मध्य में गुरु से युति कर विपरीत राजयोग को जन्म देगा, जिससे विदेशी भूमि से आपको लाभ होने की पूरी संभावना है। इस समय स्त्री जातकों को कारोबार के सिलसिले में विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है और ये विदेश यात्रा बहुत ही मंगलमय रहने वाला है। अष्टम मंगल पर केतु की दृष्टि अचानक से चोट लगने की संभावना व्यक्त कर रही है, इसलिए वाहन बेहद सावधानी से चलाएं। रक्त विकार से जुड़ी कोई बीमारी होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अब हम बात करते हैं मार्च में तुला राशिफल मार्च में कैसे रहने वाला है। तो मार्च के माह में धन स्थान के स्वामी मंगल का गोचर अब भाग्य स्थान में होने से आपको धन संचय में मदद करेगी। इस समय रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट और इंजीनियरिंग से जुड़े जातकों का न सिर्फ लाभ होगा, बल्कि यात्राओं के माध्यम से उच्च पद पर आसीन लोगों से मुलाकात भी होगी। और इस समय माह शुक्र का सप्तम में गोचर कर दाम्पत्य जीवन में नई उमंग भरने वाला होगा। इस समय आपका प्रेम विवाह में तब्दील हो सकता है। मतलब अगर आप लव में हैं तो आपका मैरिज में बदल सकता है। हालांकि सप्तम में विराजमान राहु पर शनि की दृष्टि के कारण आपको सेहत का बहुत ही ख्याल रखना होगा। छठे भाव में सूर्य गुरु की युति आपको सरकारी नौकरी में दिलाने में सफलता हो सकती है। इस समय कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा आपको। अब हम बात करते हैं तुला राशिफल अप्रैल में 2023 में कैसा रहेगा। तो अप्रैल माह में
ग्रहों का योग जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। उच्च के सूर्य के साथ राहु की युति पार्टनर से मतभेद का कारण बनेगा। इस समय पिता की सेहत को लेकर आपको चिंता हो सकती है। प्रेमी जोड़े किसी बात को लेकर गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। 8वें भाव का शुक्र किसी स्त्री जातक से गुप्त रूप से मदद मिलने का संभावना है। इस समय आपको कार्यस्थल पर अपने स्त्री सहकर्मी से सहयोग और मदद करने वाली होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चे को थोड़ा परेशान और भटकाव महसूस होगा। माह के अंत में गुरु का गोचर 7वें भाव में होगा और व्यक्तित्व में ऊर्जा का संचार होगा। अगर मैं बात करूं मई में, तो मई 2023 कैसा रहने वाला है तुला राशि का, तो मई माह में ग्रहों का योग भाग्य से साथ मिलने की ओर इशारा कर रहा है। भाग्य में विराजमान शुक्र के कारण आपकी किसी सीनियर महिला जातक के सहयोग से बहुत सारे अटके हुए काम इसी बार पूरा हो जाएंगे। इस समय शनि शुक्र की कृपा से यात्राओं से लाभ होने की उम्मीद है। आपको अपने भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा और आप परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी कर सकते हैं। 10वें मंगल के कारण कार्यस्थल पर आपकी ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी, लेकिन आपको अति उत्साह से बचना होगा। माह के अंत में 8वें सूर्य पर केतु की दृष्टि से सरकारी नौकरी कर रहे लोगों का थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है। जून के महीनों में आपको करियर को लेकर अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। लग्नेश शुक्र का 10वें भाव में गोचर आपके लिए आर्थिक उन्नति के रास्ते खुलने वाला होगा। इस समय आपकी मां की ओर से आपको वाहन सुख की प्राप्ति भी संकेत हो रहा है। इस समय आपकी मानसिक शक्ति बढ़ी हुई रहेगी। मंगल शुक्र युति से साथ में काम करने वाली किसी महिला की ओर आकर्षण और प्रेम में बदल सकता है। इस माह बुध विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, जिसके कारण छात्रों को विदेश जाकर शोध करने का मौका मिल सकता है। जो लोग गुप्त विद्या और तंत्र मंत्र में रुचि रखता है, ऐसे जातकों को बुध शनि की कृपा से इस माह में प्राप्त होगी। अब मैं अगर बात करूं जुलाई की, तो जुलाई का 2023 में कैसा रहने वाला है, तो जुलाई के माह में आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का काफ़ी ख्याल रखना होगा। इस समय आपके पेट और लीवर से जुड़ी किसी परेशानी का सामना हो सकता है। इस माह आपसे उच्च अधिकारी जो भी है आपके ऊपर कृपा करने वाला होगा। इस समय आपके प्रेम प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो उसे इस समय प्रपोज या प्रस्ताव कर सकते हैं, और आप चाहें तो विवाह बंधन में भी बंध सकते हैं। इस समय वाहन कंपनी चलाने वाले लोग अपने व्यवसाय में अच्छा मुनाफा करेगा। आपकी बहन आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। मित्रों की सहायता से कोई बड़ा अनुबंध हाथ लग सकता है। इस समय अगर आप कहीं निवेश करना चाह रहे हैं तो समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगस्त माह में 10वें शुक्र में और लाभ से सूर्य बुध गोचर से आपको अपने काम स्थल पर अच्छे और बड़े मौका मिलने वाला है। इस माह शेयर बाजार में अगर आप काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। इस समय आपको परिवार के लोग की सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। सरकारी नौकरी की तैयारी अगर कर रहे हैं कोई छात्र, तो माह कोई अच्छी खबर पा सकता है। सरकारी कामकाज से जुड़े लोग को बड़े ऑर्डर मिल सकता है। इस समय अगर आप खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं तो आपके परिवार और भाइयों से काफ़ी अच्छा सहायता मिलेगा आपको। इस समय अपने बच्चों के साथ बाहर घूमने का भी प्लान बन रहा है आपका, तो वो भी पूरा हो सकता है। सितंबर की अगर मैं बात करूं तो सितंबर माह में आपके परिवार में कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है। इस माह आप एक अलग प्रकार की ऊर्जा से सरबोर रहने वाले हैं। इस माह किसी धार्मिक यात्रा का मौका आपको मिल सकता है। इस समय आप अपनी वाणी के प्रभाव से कारोबार में बहुत ही तरक्की करने वाले हैं। कार्यस्थल पर आपके वाणी और मधुरता से कारोबार में कई जगह तरक्की करेंगे आप। कार्यस्थल पर अधिकारी आपका सहयोग करेगा। इस समय अपने पिता के साथ
कहीं यात्रा पर जा सकते हैं आप, जो कि बहुत ही सुखदायी होने वाला है। माह मध्य में सूर्य का 12वें भाव में मंगल के साथ गोचर आपको विदेशी संबंधों से लाभ होने की मौका मिलने वाला है। इस समय कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का बहुत ही सहयोग मिलने वाला होगा। अगर मैं बात करूं अक्टूबर की, तो अक्टूबर माह में राहु और केतु का राशि परिवर्तन जीवन में बहुत ही बदलाव लेकर आने वाला होगा। सप्तम भाव से निकलकर राहु अब छठे भाव में वहीं लग्न से निकलकर आपके मोक्ष भाव यानी 12वें भाव में गोचर करेंगे। इस समय नौकरी में उन्नति होगा। आपकी इच्छा पूर्ति होने का अब समय आ गया है। इस माह आपके कई सारे अटके काम की गति मिलने वाली है। इस समय बुध के लाभ स्थान में गोचर करने से छात्र वर्ग को मौका अच्छा मिलेगा। इस माह जो नवविवाहित जोड़े हैं वो संतान के बारे में अगर सोच रहे हैं तो केतु आपके आध्यात्मिक पक्ष को बलवान कर विदेश से लाभ देगा। नवंबर माह की अगर मैं बात करूं तो नवंबर माह में थोड़ा आपको अपने खर्चों पर ध्यान रखना होगा और कंट्रोल करना होगा। इस माह धन भाव में सूर्य मंगल बुध की युति आपको धन संचय को लेकर थोड़ा परेशान करेगा। इस समय परिवार के किसी सदस्य के साथ स्वास्थ्य को लेकर आपको धन खर्च हो सकता है। इस माह 12वें भाव में बन रही शुक्र केतु की युति आपको स्त्री पक्ष की ओर से थोड़ा कष्ट मिलेगा। इस समय अपनी पत्नी के साथ कुछ बातों पर मतभेद और मनमुटाव हो सकता है। इस पर आपको अपने वाणी पर थोड़ा ध्यान देना होगा। इस समय आप अपनी सुख सुविधा पर अच्छा धन खर्च करने वाले होंगे। इस माह कारोबारी जातकों को धन के लेन देन में अतिरिक्त सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। साल के अंतिम माह यानी दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो शुक्र की कृपा से आपकी लव लाइफ शानदार होगी। इस माह किसी महिला की ओर से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है, मतलब कोई महिला या कोई स्त्री आपको सामने से प्रपोज कर सकती है। अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने का भी प्लान दिख रहा है आपका, तो वो भी इस माह पूरा हो सकता है। इस माह पिता पुत्र के रिश्तों में बहुत ही मजबूती लाने का समय दिख रहा है। गुरु शुक्र के समसप्तक योग से अविवाहित जातकों के लिए विवाह का संभावना बन रही है। पराक्रम भाव में सूर्य के गोचर से आपको सरकार से लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इस माह आपकी वाणी में एक अलग प्रकार की मधुरता होगी जो कि आपको सबका प्यारा बना देगा। स्त्री जातकों के लिए यह माह अपने कारोबार के विस्तार करने का मौका लेकर आने वाला है और स्त्री जातक और पुरुष जातक दोनों का ही इस बार दिख रहा है। अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो वह विवाह बंधन में बंध सकता है और ये प्रेम उसका सफल हो सकता है। तो दोस्तों अब मैं विदा लूँगा, उससे पहले कहना चाहूँगा अगर मेरा ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें दोस्तों। चलिए मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।